Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Welcome to Commerce World by Sir Farouk Adil. चैप्टर नंबर 9 आज स्टार्ट कर रहे हैं. दैट इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट कंटिन्यूसली आ रही थी कि उनको इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स में काफ़ी इश्यूज हैं और अब टाइम बहुत कम रह गया है. आज हमारे पास 12 जो है वो जून है और यकीनन 10 दिन के बाद 22 जून को आप जो है वो अपना अकाउंटिंग का पेपर दे रहे होंगे. तो इतने कम टाइम में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना मैक्सिमम मैं आपको करवा सका इसके अंदर, क्योंकि अभी आपको पता है कि लास्ट जो आपके जो डेज होते हैं इसमें क्लासेस का लोड काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी ग्रुप ट्यूशन्स वगैरह और कॉलेजेस वगैरह सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब आने वाले 10 दिनों में आपको मैक्सिमम चीज़ें जो है वो इसकी जो है वो करवा दूं, जिसकी वजह से आप अच्छे जो है वो मार्क्स ले सकें. सो शुरू करते हैं जनाब. चैप्टर नंबर 9 जॉइंट स्टॉक कंपनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं इस वीडियो के अंदर, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से या इससे इंशाल्लाह इसी वीडियो के आखिर में आपको जो है वो उसका एक सवाल जो है वो भी करवाता हूँ. सो पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है और किस तरह से काम करती है, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम बात कर रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की अकाउंटिंग की, इशुएंस ऑफ शेयर्स वगैरह की, तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जॉइंट स्टॉक कंपनी काम क्या करती है, किस तरह से वर्क करती है, और फिर उसके बाद हम इसके फिर अकाउंटिंग प्रोसीजर की तरफ आते हैं. तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जनाब फॉर्मेशन कैसे होती है, ये बात मैं थोड़ी डिटेल में तो बहुत मसला हो जाएगा, बहुत टाइम निकल जाएगा. तो वही अपने की आपके जो स्टेप्स आपने पिछले साल पीओसी में पढ़े थे, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के जो 17-18 स्टेप्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार और सारी चीज़ें, वो सारी की सारी चीज़ें करने के बाद आपको जब कमेंसमेंट लेटर ऑफ कमेंसमेंट मिल जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, तो आप अपना कंपनी का जो कारोबार है, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, वो आप स्टार्ट करते हैं. अब हमारे पास आते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. सबसे पहली चीज़ होती है ऑथराइज कैपिटल. ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होता है जिस पर कोई भी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होती है, यानी इतना कैपिटल आप पब्लिक से जनरेट कर सकते हैं, इतना पैसा आप पब्लिक से हासिल कर सकते हैं. ये अमाउंट जो कहलाती है वो आपकी ऑथराइज कैपिटल कहलाती है. ऑथराइज कैपिटल के दो हिस्से होते हैं. पहला हिस्सा जो होता है वो होता है कि आप कितने शेयर्स इशू कर सकते हैं, और दूसरा हिस्सा ये होता है कि हर शेयर की आपने पार वैल्यू या उसकी जो फेस वैल्यू है वो आपने क्या डिसाइड की है. सपोज करें जनाब एक कंपनी है जो 1 लाख शेयर्स बनाती है और हर शेयर की जो पार वैल्यू लेट सपोज वो 10 रुपए है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंपनी अपनी पूरी लाइफ के अंदर फिलहाल 10 लाख रुपए जो है वो जनरेट कर सकती है, पब्लिक से इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में ले सकती है. ठीक है. अब जरूरी नहीं कि ऑथराइज कैपिटल हमेशा सेम ही रहे, ऑथराइज कैपिटल बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर बाकी की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो हमें पूरी करनी होती है. ऑथराइज कैपिटल के बाद जब आपका ऑथराइज कैपिटल डिसाइड हो जाता है कि हमने कितना कैपिटल लेना है पब्लिक से, सपोज कर लें हमें 10 लाख रुपए लेने हैं, तो उस 10 लाख रुपए को फिर हम छोटे छोटे स्मॉल शेयर्स में डिवाइड करते हैं. तो जो शेयर होता है दैट इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट. किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आपको उस कंपनी का एक शेयर कम से कम जो है वो बाय करना होता है, परचेज करना होता है. तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट है दैट इज कॉल्ड दी शेयर. जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर 10 लाख का कैपिटल है और आपने उसको 1 लाख शेयर्स में डिवाइड किया है, तो ईच शेयर कॉस्ट 10 रुपीज. जो उसकी शेयर की जो इनिशियल वैल्यू आएगी वो 10 रुपीज आएगी. इसको पार वैल्यू भी कहते हैं, इसको फेस वैल्यू भी कहते हैं, इसको नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं. इसके 3 नाम हैं. जब पहली दफा कोई कंपनी अपने पास जो आती है, पब्लिक में आती है और उसके बाद अपने शेयर्स मार्केट के अंदर पब्लिकली ऑफर करती है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर. ये एक बहुत डिटेल प्रोसीजर होता है, लेकिन हम फिलहाल अपने डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ये कह सकते हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफर इज बेसिकली अ नंबर ऑफ शेयर्स, अ नंबर ऑफ वैल्यू दैट इज जनरेटेड विद द फर्स्ट टाइम जनरेटेड विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट. जो भी कोई कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी पहली दफा मार्केट के अंदर आती है और अपने शेयर्स मार्केट में लॉन्च करती है, तो उस प्रोसेस को जो है वो आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है. इनिशियल पब्लिक ऑफर के अंदर हमें अपने शेयर्स को सब्सक्राइब कराना पड़ता है. दूसरे लफ्जों में हम जब अपने शेयर्स मार्केट में लोगों को देते हैं तो लोग हमारे शेयर्स खरीदते हैं. इस खरीदने के प्रोसीजर को सब्सक्राइब करना कहते हैं. अगर हमें किसी भी शेयर की पार वैल्यू निकालनी हो, तो पार वैल्यू निकालने के लिए आपके पास एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला है कि उस कंपनी के ऑथराइज कैपिटल को आप डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग. कि दूसरे लफ्जों में कि हमने उस कंपनी के कितने शेयर्स बनाए हैं या कितने इन्वेस्टमेंट्स को उसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि अगर आपके पास लेट्स सपोज एक कंपनी है जिसका जो ऑथराइज कैपिटल है वो 10 लाख रुपए 1 मिलियन है, और उसको आप डिवाइड कर देते हैं 1 लाख शेयर से,
जो उसके स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस शेयर की जो पार वैल्यू आ रही है वो 10 रुपये आ रही है, यानी 10 रुपये पे आपने ये शेयर जो है वो लॉन्च किया है मार्केट में। अब वक्त के साथ साथ इसकी कीमत बढ़ भी सकती है, वक्त के साथ साथ इसकी कीमत कम भी हो सकती है, और जैसे जैसे कीमत आएगी, मार्केट वैल्यू आएगी, तो मैं आपको वहां पर इसको फिर मजीद डिटेल में बताता रहूंगा। फिलहाल अभी जो हम उसको फोकस कर रहे हैं वो पार वैल्यू पे कर रहे हैं कि पार वैल्यू किस तरीके से जो है वो बनाई जाती है। सो ये हमारा आज का छोटा टॉपिक था, इंट्रोडक्शन का टॉपिक था। मैं इसको डिटेल में इसलिए नहीं किया क्योंकि टाइम थोड़ा निकल जाएगा। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं अपने दूसरे टॉपिक के साथ कि इनिशियल पब्लिक ऑफर कैसे होती है। और इनिशियल पब्लिक ऑफर में हम दो केसेस डिस्कस करते हैं, एक कहलाता है ओवर सब्सक्राइब, एक कहलाता है अंडर सब्सक्राइब। पहले हम ओवर सब्सक्राइब केस देखेंगे, फिर उसके बाद अंडर सब्सक्राइब केस आखिर में देखेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अंडर सब्सक्राइब इतना ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता। तो मैं पहले ओवर सब्सक्राइब के ऊपर बात करूंगा। अब ये एक छोटी सी डायग्राम है, डेफिनेशन है आईपीओ की। आईपीओ में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी थी, उस प्राइवेट कंपनी ने अपने शेयर्स पब्लिकली ऑफर किए स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, और फिर वो जब ये शेयर्स पब्लिकली के पास चले गए तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट हो गई आपके पास पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर, और डेफिनेटली ये हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी की फॉर्मेशन हो गई। अच्छा जी, अब आते हैं अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ। थोड़ा सा आपने फोकस करना है कि क्या होता है कि जब हम कोई भी आईपीओ करते हैं तो सबसे पहले उसके 3 स्टेप्स होते हैं या 3 प्रोसेस होते हैं या 3 वैल्यूज होती हैं जिसके साथ साथ हमने इसको गुजरना होता है। सबसे पहला प्रोसेस या सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप अपने शेयर्स जो है वो पब्लिक को ऑफर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बैंक्स। जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ कमर्शियल बैंक्स हैं उनको हम ऑन बोर्ड लेते हैं और उनके थ्रू जो है वो अपनी एप्लीकेशंस पब्लिक तक पहुंचाते हैं। पब्लिक क्या करती है जनाब कि जाके जब उनको पता चलता है कि किसी कंपनी का आईपीओ आया हुआ है और वो कंपनी बहुत अच्छी है और वो उसकी इन्वेस्टमेंट्स की वर्थ है, तो वो जाके एप्लीकेशन लेती है, एप्लीकेशन से फॉर्म लेती है और उसके साथ अपना अमाउंट का चेक लगाकर डिपॉजिट करा देती है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने उस कंपनी के शेयर्स को परचेज करने की इंटेंशन शो की है, कि वो आप चाहते हैं कि आप उस कंपनी के शेयर्स जो हैं वो परचेज करें। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए। सपोज कर लें आपने 50,000 शेयर्स मांगे थे और आपको 70,000 एप्लीकेशंस मिल गई, ज़्यादा एप्लीकेशंस मिल गई, तो हम नंबर ऑफ जितने शेयर्स की हमको ज़रूरत होती है उतने शेयर्स हम अलॉट कर देते हैं, और बाकी जिनकी ज़रूरत नहीं होती उनको पैसा हम उनको रिफंड कर देते हैं, वापस कर देते हैं। और अगर ये शेयर्स कम आते हैं, तो सपोज कर लें आपने 50,000 मांगे थे और सिर्फ 40,000 आए, तो फिर बीच में अंडर राइटर वगैरह को इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो जब अंडर राइटर का कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं आपको उसको वहां पर मजीद डिटेल में आपको समझाऊंगा कि अंडर राइटर क्या होता है। तो जनाब एक एग्जांपल बना लेते हैं इसकी। सबसे पहले हमने शेयर एप्लीकेशन इशू की, उससे हमको जो है वो एप्लीकेशन रिसीव हुई पब्लिक से, और फिर उसके बाद हमने अलॉटमेंट कर दी, और अलॉटमेंट के बाद अगर जो पैसा हमारे पास बच गया या ज़्यादा आ गया वो हमने फिर पब्लिक को रिफंड कर दिया। तो ये प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होता है अकाउंट्स की फॉर्म में, एंट्री की फॉर्म में। आइए आपको एक क्वेश्चन से समझाते हैं। सपोज कर ले एग्जांपल से समझाते हैं कि आपने 50,000 एप्लीकेशंस मांगी थी पब्लिक से, हर एप्लीकेशन 10 रुपए की थी, पार वैल्यू हम सपोज कर रहे हैं 10 रुपए, तो हमें 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी। पब्लिक ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किया और 50,000 के बजाय हमारे पास 60,000 एप्लीकेशंस आ गई। हमने 50,000 में से 60,000 में से 50,000 को जो है वो हमने शेयर इशू कर दिए, और 10,000 जो एप्लीकेशन हमारे पास एक्स्ट्रा आ गई थी उनको हमने रिफंड कर दिया। अब इसके प्रोसेस किस तरह से काम करेंगे, वो बिल्कुल इसी तरह से काम करेंगे। अंडर सब्सक्राइब केस में क्या होगा कि 50,000 मांगी थी, सिर्फ 40,000 आई, 40,000 के 40,000 को हमने शेयर दे दिए, और जो बाकी 10,000 बच गए थे उनको हमने अंडर राइटर को इशू कर दिया। वो कैसे इशू होता है इसके लिए इंशाल्लाह आगे देखेंगे। जो भी हमारे पास जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम वर्क करते हैं, वो थ्रू बैंक करते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर कैश का वर्ड भी यूज हो रहा हो तो हम कैश का टाइटल यूज नहीं करेंगे, हम हमेशा बैंक का टाइटल यूज करेंगे, बिकॉज शेयर्स की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो थ्रू बैंक हो रही होती हैं। शेयर एप्लीकेशन एक लायबिलिटी अकाउंट है जिसमें हम अपने पैसे को टेम्परेरी तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। ये चीज़ें भी आगे अकाउंट्स में जर्नल में आएंगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा आपको बताना शुरू कर दिया है कि जनाब ये आप एप्लीकेशन जो है ये आपने अल्टीमेटली क्या करनी है, अलॉटमेंट करनी है, बनानी है। तो आपको ये पैसा एक लायबिलिटी अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा विद द नेम ऑफ शेयर एप्लीकेशंस। फिर उसके बाद जो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है जिसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करती है, इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट को कहा जाता है
शेयर होल्डर या शेयर कैपिटल अकाउंट। कहीं कहीं बुक्स में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी लिखा होता है, तो ऑर्डिनरी लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ शेयर कैपिटल का वर्ड लिखे, दैट इज वेरी गुड, वेरी इनफ, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता। अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है, सवाल करते हैं और फिर आपको इसकी एंट्री बनाते हैं। आई होप कि आपको ये एंट्री आसानी से समझ में आ जाएंगी। कह रहे हैं जनाब, अहमद कंपनी लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 million डिवाइडेड इनटू 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है जी, एक कंपनी है जिसके कैपिटल 10 लाख रुपए है, 10 लाख के कैपिटल को आपने 1 लाख शेयर्स में डिवाइड किया है, जिसका एक शेयर की जो पार वैल्यू आ रही है वो 10 रुपए आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी बंदे को इन्वेस्टमेंट करनी है तो कम से कम वो एक शेयर इन्वेस्टमेंट करने के लिए 10 रुपए इन्वेस्ट करेगा। ऑन January 1 द कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स टू पब्लिक, हमने 50,000 शेयर पब्लिक को ऑफर किए। ऑन January 5 The banker informed that 60,000 share applications were received। 50,000 के बदले हमारे पास 60,000 एप्लीकेशंस आ गई। बैंक वालों ने हमको बताया कि आपका जो IPO है वो ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, आपको 50,000 के बदले 60,000 एप्लीकेशन, या दूसरे लफ्जों में 5 लाख के बदले 6 लाख रुपए आपको मिल चुके हैं, क्योंकि एक शेयर 10 रुपए का था। On January 8 the board of director finalizes the allotment of shares। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अलॉटमेंट की देखा। अलॉटमेंट करने के कई तरीके होते हैं, बैलेटिंग होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट होता है, जिससे शेयर सबसे ज़्यादा मांगे होते हैं उसको सबसे पहले दिए जाते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज जिसके थ्रू शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमने जो है फाइनलाइज कर दिया अलॉटमेंट 50,000 शेयर्स की, और बैंक वालों से कहा कि जनाब ये जो 10,000 शेयर ज़्यादा आ गए हैं, ये पैसे पब्लिक को थैंक्स के साथ वापस कर दिए जाए, फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आपसे कहा जा रहा है कि इसकी एंट्रीज बनाएं। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम January 5 से स्टार्ट करेंगे। January 1 जो है उससे भी एक इन्फॉर्मेशन है, उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। हमारे बैंक में पैसा आएगा 60,000 शेयर, हर शेयर 10 रुपए का, 6 लाख रुपए और ये पैसा हम एक लायबिलिटी अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे विद द नेम ऑफ शेयर एप्लीकेशंस। टू रिकॉर्ड रिसीविंग ऑफ 60,000 शेयर एप्लीकेशंस एट ₹10। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इसकी अलॉटमेंट करनी है। हमने आपको याद हो 50,000 शेयर्स मांगे थे, तो अपनी लायबिलिटी अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर लिया कैपिटल अकाउंट में। शेयर एप्लीकेशन डेबिट, अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस किया और ये पैसा हमने अपने कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया विद द नेम ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर का वर्ड ये बताता है कि ये पैसा शेयर होल्डर्स का है, ये जो अकाउंट हम बना रहे हैं ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का है। और उसके बाद जो 10,000 शेयर्स की हमको जरूरत नहीं थी वो हमने वापस कर दिए। शेयर एप्लीकेशन डेबिट, अपनी लायबिलिटी को बिल्कुल खत्म कर दिया। पहले हमारे ऊपर लायबिलिटी 6 लाख की थी, जिसमें से 5 लाख ट्रांसफर हो गए कैपिटल में, और ये 1 लाख रुपए जिसकी हमको जरूरत नहीं थी वो हमने वापस कर दिए। तो इसका मतलब जो IPO है हमारा, ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपने शेयर्स की रिसीविंग रिकॉर्ड करनी है, एप्लीकेशंस की रिसीविंग रिकॉर्ड करनी है, फिर जितने चाहिए थे उतना हमने अलॉटमेंट करनी है। अलॉटमेंट की एंट्री हमेशा सेम होगी, शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, और फिर जो पैसे हमको नहीं चाहिए थे वो हमने जो है वो रिटर्न कर दिए, वापस कर दिए। शेयर एप्लीकेशन डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए, इसको करिएगा अभी बैठ के आप लोग, इसकी 3 एंट्रीज बनाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स के ऊपर, प्रीमियम और डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।